बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 41। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बनो, और मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त करो, और सिर्फ मुझ ही से डरो। बिही की ज़मीर कुरान की तरफ या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। दोनों ही कौल सही है क्योंकि दोनों आपस में लाजिम व मलजूम है। जिसने कुरान के साथ कुफर किया इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया इसने कुरान के साथ कुफर किया। इब्ने कसीर। अब पहले काफिर ना बनो का मतलब क्या है? पहले काफिर ना बनो का मतलब है कि एक तो तुम्हें जो इल्म है दूसरे से महरूम है। यहूदियों को मुखातिब करके कहा जा रहा है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। दूसरे, मदीने में यहूद को सबसे पहले दावत ईमान दी गई, वरना हिजरत से पहले बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसलिए इन्हें तनबीह की जा रही है कि यहूदियों में तुम अव्वलीन काफिर मत बनो। अगर ऐसा करोगे तो तमाम यहूदियों के कुफर का वबाल तुम पर पड़ेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ख़त दीवानी में वो है अलिफ बेज़वी। अलिफ बेज़वी। बेज़वी जो है बेज़ा से निकला है। बेज़ा का मतलब होता है अंडा। अंडे की तरह जो है आप देखेंगे कि इस अलिफ की कुछ शेप यूं आएगी एंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवल शेप होगा। इस तरह यूं सर्कल नहीं होगा। यूं सर्कल आपने शेप इसकी एंड में नहीं बनानी, ओवल शेप इसकी बनेगी। तो बनाने के लिए अगेन आपके पास वही 6 कतों का आपने बना लेना है ग्राफ। 45 डिग्री एंगल पे आप कत नहीं बना रहे तो 45 डिग्री एंगल पे आप यूं कलम को रखें और फिर बनाएं। जितना आप आहिस्ता करेंगे कैलीग्राफी को उतना आपको अच्छे से होगा, वरना आप जल्दी जल्दी में कत बनाएंगे तो आपको फिर कई दफ़ा जो है बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सब्र का मुलाहिजा आपने करना है और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आपने यूं ग्राफ तैयार करना है। अब नीचे एक आपने यूं लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसकी बिल्कुल स्ट्रेट, और एक आपने ऊपर की तरफ यूं स्ट्रेट लाइन, और एक आपने यहाँ पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। तो इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बिल्कुल अलिफ जो आपने पहले सीखी हुई है इससे पहले उसकी तरह है। तो आइए शुरू करते हैं। अलिफ बेज़वी बनाने के लिए आपने सेम जैसे अलिफ का आपने यहाँ पे एक नुक्ता लगाया था वैसे आपने यहाँ पे लगाना है, और सेम आपने नीचे एक लगा लेना है यूं। अब ये लगाने के बाद जो है स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, ये आपके पास यहाँ पे एंड हुआ है तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है। अब 3.5 अगेन यहाँ पे आके आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसे ड्रैग करना है। ड्रैग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आप अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे आप जो है इसको यूं करके ड्रैग करें। इसको आपने बिल्कुल ऐसे आगे नहीं लेके आना यूं, ये मिस्टेक है। आपने क्या करना है, ये आपके पास बन गए। ठीक है। अब यहाँ से आपने थोड़ा नीचे आना है, पूरा कलम रखिए और नीचे की तरफ आइए। ये आपके पास कलम, और इसको नीचे की तरफ और आगे की तरफ लेके आए यूँ। तो इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है, ये चीज़ आपने नोट करनी है, मिस्टेक बहुत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपने रखा और इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। पहले आप थोड़ा नीचे आइए और फिर आगे आप जाएंगे, नीचे और आगे यूँ। ठीक है, यूँ आपने इसे नीचे लेके आना है। तो ये तकरीबन आपके पास एक कद और थोड़ा सा आगे वाला जो आपके पास नुक्ता है वो
इसके अंदर आएगा। ये वाला जो पार्ट आपके पास है ये इसके बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपने करने से पहले करना ये है कि यहाँ पे आपने एक नुक्ते का स्पेस रखना है इस लाइन के ऊपर, यूँ। अब इसके साथ होते हुए आपका ये वाला स्ट्रोक गुजरेगा नीचे, कहाँ तक? चौथे नंबर नुक्ते तक। अब चेक करें, 90 डिग्री एंगल पे ही आपने रखना है और यूँ नीचे और पीछे और नीचे, ठीक है। यूँ आपने नीचे की तरफ आना है। अब इसके साथ होते हुए गुजरेगा यूँ और 4th नंबर पे आके आपने स्टॉप करना है। तो यहाँ से आपने इसको रखा और पूरा कलम आपने यूज़ करना है, कलम को नहीं उठाना, और नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, यूँ। ये आपका है फर्स्ट स्ट्रोक। अब नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो सेम जैसे आपने अलिफ में बनाया था वैसे ही आपने करना है कि इसको आपने यूँ नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आपने लेके आना है इसे। तो यूँ आप नीचे की तरफ इसे लेके आइए और इस नुक्ते के साथ होते हुए आपने नीचे की तरफ आना है यूँ। अब कहाँ तक ये फिर नीचे आएगा, कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो वो करने के लिए आपने करना ये है कि यहाँ से जहाँ पे कनेक्शन आपने किया था वहाँ से आपने 3 नुक्ते लगा लेने हैं, एक, और नुक्ते आपके ख़त्ते दीवानी के हो, ख़त्ते सुलस के ना हो, यूँ। तो ये आपके पास 3 नुक्ते लग गए। अब जो थर्ड वाला आपके पास नुक्ता है इसके मिड तक आप इसे यूँ नीचे लेके आइएगा कि आपकी जो ये नीचे वाली नोक है ये इसके ऊपर बैठ जाए, यूँ, ठीक है। इसकी नोक यूँ आपके इस लाइन के ऊपर यहाँ पे बैठेगी। ये आपके पास कुर्सी, नशिस्त, या आप कह लें कि ज़मीन है हर्फ का। अब इसके ऊपर जो है ना आपने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल पे ही आपने इसको लाना है और यूँ आपने इसको नीचे की तरफ यूँ, ठीक है। आपने इसको यूँ लेके आना है। अब इसको आपने अगेन उठाना भी है क्योंकि ये जैसे आपने स्टार्टिंग ली थी वैसे आपने एंडिंग भी करनी है। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करते हुए यूँ ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। सेम कि आपका ये वाला और ये वाला इक्वल हो। अक्सर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल, तो आपने बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे शेप बनाया है वैसे ही आपने इस साइड पे भी शेप को बनाना है। तो आपने पहले अगर आपका शेप नहीं बन रहा, आपसे मुश्किल हो रहा है, तो आपने करना ये है कि यहाँ पे आप हैचिंग कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर की तरफ उठना है, यूँ आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर की तरफ उठना है, ठीक है। तो ये आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी ऊपर लेके जाने में। तो ये आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे आपका कलम स्टिल अभी तक है, ऊपर बारीक होता जाएगा आपका स्ट्रोक आहिस्ता से। अब कहाँ तक आपने इसे ऊपर लेके जाना है, तो आपने इसको जो 4th नंबर वाला नुक्ता है जो आपने लाइन लगाया था इसको अगेन अगर आप एक्सटेंड करें तो यहाँ तक आपने इसको उठाना है। तो आप चेक करें कि ये वाला साइड आपका और ये वाला साइड आपका तकरीबन बराबर है। अगर यहाँ से आप जो है नीचे की तरफ यूँ लाइन भी लगाते हैं तो देखिए तकरीबन आपके पास एक नुक्ते की गुंजाइश है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपने यहाँ तक बना लिया इसको। इससे आगे जो है एक अलिफ आप मतलब आपका जो अलिफ है वो यहाँ तक भी स्टॉप हो जाता है। बट अगर आपने अलिफ को एक और स्टाइल से करना है जो कि अलिफ का थर्ड फॉर्म होगा, फिर वो ये है कि आपने इसका जुल्फ बनाना है। अब जुल्फ को आपने कहाँ तक लेके जाना है, 2 नुक्ते और तीसरे का आपने हाफ लेना है। तो ये जो आपके पास नुक्ता है जहाँ पे ये एंड हो रहा है यहाँ तक इसका आप जुल्फ लेके आए।
लहराता हुआ इसका जुल्फ जो है आपने ऊपर की तरफ लेके आना है, थोड़ी सी आपने गोलाई देनी है इसकी, और नोक के ज़रिए से आपने यूं नोक के ज़रिए से इसकी जुल्फ बनानी है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने इसको, कि फील भी ना हो कि एकदम आप बारीक जो है जुल्फ लेके गए, बारीक, ठीक है। यहाँ से मोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए बारीक। तो ये आपके पास अलिफ की सेकंड फॉर्म है, और बल्कि थर्ड फॉर्म है। एक आपका यहाँ तक अलिफ एंड हो जाता है सेकंड फॉर्म, और फिर थर्ड आपका ये है कि आप ऊपर तक इसे एंड कर लीजिए। तो आई होप मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी होगी, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और फिर सेंड कीजिए, क्योंकि अगर इस अलिफ की आपने प्रैक्टिस कर ली तो काफ भी इसी से बनता है, लाम भी इसी से बनता है। वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसीलिए इस अलिफ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।